दोस्तों पिछले दिन हम एक नया लेक्चर शुरू किए थे और उस चैप्टर का नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आज उसका दूसरा ये लेक्चर है। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे जो डिस्कशन हम करेंगे। एक है, पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और चौथा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पिछले क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे जिसमें उसके हम बेसिक डिफिनीशंस को बताए थे, मतलब किस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और उसके जनरल टर्म के बारे में हम बात किए थे, मतलब nth टर्म के बारे में, और उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए थे। आज का जो ये क्लास है, आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम वहाँ देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हम यूँ कहें कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। क्लियर? चलिए हम क्लास स्टार्ट। पहला प्रॉपर्टी कहता है क्या, अ सीक्वेंस इज एन एपी if its nth term is a linear expression in n, that is an is equals to an plus b। an जो है ना, ये nth टर्म को पिछले क्लास में हम tn बता रहे थे, है ना। तो आप tn लिखे या an लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनमा टर्म को इंडिकेट कर रहा है ना। तो कह रहा है क्या कि एक एक्सप्रेशन को हम एपी में तभी बोलेंगे जब उसका जो टीएन मतलब एनमा टर्म निकालेंगे वो एन प्लस बी के टर्म में होगा। अब यहाँ जो बी है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये जो एन का कोफिशिएंट होगा ना, वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिए हैं, उसका जब टीएन निकाले हैं तो ये ऐसा आ गया है 3n + 5। एन का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 हो जाएगा, और 5 जो है वो आपका कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। तो हम क्या बस देखना है, हमको जो एनमा टर्म है वो an प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? पहला है an इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n। हम क्या बताएं कि लीनियर होना चाहिए, क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है an इक्वल टू 3n + 5। an इक्वल टू एनमा टर्म an प्लस बी के फॉर्म में है और n का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ कॉमन डिफरेंस भी कितना करा था, 3 करा था, तो ये ऑप्शन सही है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो 3n² + 1 दिया हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक में दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो tn इज इक्वल टू an प्लस बी के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ जो n का कोफिशिएंट है ना, ये 2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, जबकि क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना करा था, 3 करा था, इसीलिए मेरा ऑप्शन बी सही होगा। ये सब गलत हो जाएगा, है ना, डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन अ फाइनाइट एपी a1 a2 a3 an the sum of the terms equidistant from the beginning and the end is always same। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है a1 a2 a3 सो ऑन an-2 an-1 और an। ठीक है, ये मान लीजिए कि AP में दिया हुआ है, Rn AP है। तो जब आप पहले टर्म में लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, या हम यूँ कहें कि सेकेंड में सेकेंड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, या यूँ कहें कि थर्ड में हम थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, तो सबका वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एपी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, लास्ट टर्म कितना है, 14, फिर से देखिए 4 है, सेकेंड लास्ट टर्म देखिए 12 है, यहाँ से थर्ड टर्म 6 है, थर्ड लास्ट टर्म कितना है, 10 है ना। एक नंबर और आप ले लीजिए, 8 के लिए भी पेयर बन जाएगा ना, 2 के साथ 14 हो गया, 4 के साथ 12 हो गया, 6 के साथ 10 हो गया, 8 के साथ ये आप 16 ले लीजिए, तब सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, 2 + 16 4 + 14 और 6 + 12 और 8 + 10। देखिए सब सेम आ रहा है क्या, ये भी 18 आएगा, ये भी 18 आएगा, ये भी 18 आएगा और ये भी 18 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी आपका कह रहा था। और आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, वही है, पहले और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा सारे का वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी भी, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसके बेस पे अभी हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, है ना। आप इसको आराम से पहले नोट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है A1 A2 A3 सो ऑन AP में है ना। देन दिस इक्वल्स टू दिस है, तो लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ आप यही कर सकते हैं, ये सब AP में दिया हुआ है A1 A2 A3, तो अभी जो फॉर्मूला पर है A1 प्लस AN, वैसे ही A2 प्लस यहाँ का प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा AN-1, फिर से A3 प्लस प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा N-2 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। ये सब इक्विडिस्टेंट होगा, इसका समेशन, है ना। अब हम लेके चलते हैं इसको, है ना। तो ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 1/A1 AN प्लस 1/A2 AN-1 प्लस सो ऑन 1/AN A1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस सो ऑन 1/AN। करना क्या पड़ेगा इसमें, है ना, दोनों को कंपैरिजन करके हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। इधर 1/A1 1/A2 सेपरेट दिया हुआ, जबकि यहाँ दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आपको करना ये पड़ेगा, ये वाला प्रॉपर्टी अगर यूज करना है तो हम क्या करते हैं A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या आप यूँ कहें कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात वही आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/A1 AN प्लस 1/A2 AN-1 प्लस सो ऑन 1/AN A1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस सो ऑन 1/AN। अब इसमें आप क्या कीजिएगा ना, जो ऊपर वाला टर्म है ना उसमें सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कहने का मतलब हर एक में A1 प्लस AN से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर टर्म में A1 प्लस AN से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इधर जो जैसा है टर्म वैसा ही इसको रहने दीजिए, इधर ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, A1 प्लस AN या A2 प्लस AN-1 या A3 प्लस AN-2, सब का वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप इंडिविजुअली डिवाइड देंगे A1 में भी दोनों से भागा देंगे तो A1 से A1 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/AN बचेगा। अगर आप इसमें भागा देंगे तो AN कट जाएगा, यहाँ से 1/A1 बच जाएगा, क्लियर। ऐसे ही A1 प्लस AN का वैल्यू कितना है A2 प्लस AN-1 के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 प्लस AN-1 लिख सकते हैं ना। अब A2 में आप इससे भागा दीजिए तो A2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से N-1 बचेगा, प्लस है तो बीच में प्लस। अगर इसमें भागा देंगे आप इससे तो AN-1 वाला टर्म कट जाएगा, A2 बचेगा, क्लियर। वैसे ही, है ना, अगर आप इसमें भागा देंगे A1 में इससे तो क्या होगा, यहाँ सॉरी प्लस नहीं है, बीच में यहाँ इंटू दिया हुआ, सारे में इंटू है। तो अगर A1 में भागा देंगे इससे तो A1 कट जाएगा, 1/AN बचेगा, है ना। और यहाँ जब इससे में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/A1 बचेगा, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस सो ऑन 1/AN, ठीक है। अब देख रहे हैं 1/AN कितना टाइम आया, 2 टाइम आया, 1/AN भी कितना टाइम आया, 2 टाइम आया। तो सारा टर्म जो है ना ये 2 टाइम आ जाएगा, तो 2/A1 प्लस AN, और यहाँ से आपके पास बच जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस सो ऑन 1/AN-1 प्लस 1/AN इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस सो ऑन 1/AN। अब आप कंपेरिजन कीजिए तो ये टर्म कट गया, है ना। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 2/A1 प्लस AN, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इफ द टर्म्स ऑफ एन AP आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल दे फॉर्म एन AP। बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है ये, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन AP में है ये, है ना। सबका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस देखिए सेम है। हम इसमें क्या करते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर कुछ नंबर को चूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 2 का गैप पे हम कुछ नंबर चूज कर लेते हैं। पहला 2 नंबर स्कैप कर दीजिए, तीसरा नंबर ले लीजिए 6, फिर से 2 स्कैप कीजिए, फिर से कितना हो जाएगा 12, फिर से 2 स्कैप कीजिए, अगला नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए ये किस सीरीज में है,
12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6। अभी भी ये AP में फॉर्म कर रहा है, अभी भी ये क्या है AP है। तो वही कह रहा था कि अगर कोई एक सीक्वेंस AP में दिया हुआ है, रेगुलर इंटरवल पर अगर आप नंबर को चूज कर लेते हैं, रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब हुआ कि अगर 2 छोड़ के ले रहे हैं तो पूरे सीरीज में हम 2 ही छोड़ के लेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में फिर 1 छोड़ के ले लीजिएगा फिर 3 छोड़ के ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, सेम ही लीजिएगा, तब वो आपका AP में ही होगा। यही प्रॉपर्टी दिया हुआ था। अगला प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स ABC आर इन AP। 3 नंबर है अगर आपके पास ABC AP में है तो बीच का अगर दोगुना कीजिएगा ना तो पहले और लास्ट के इक्वल होगा। कहने का मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये आपका इक्वल होगा। लेकिन ABC अगर AP में होगा तभी होगा ऐसा, अगर नहीं है तब नहीं होगा। जैसे देखिए 3 6 9 ये AP में है, बीच का दोगुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, है ना। और पहला और लास्ट 9 प्लस 3 ये भी 12 होगा, तो ये 12 और 12 इक्वल हो गया ना। यही प्रॉपर्टी कह रहा था। अब उसके बेस पे क्वेश्चन हम ले लिए हैं। log 2 बेस नहीं लिखा हुआ तो ई बेस आप ले लीजिएगा या 10 बेस ले लीजिएगा। log 2x माइनस 1 एंड log 2x प्लस 3 ये AP में है, देन x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो हम क्या बताया आपको, मिडिल का ट्वाइस कर दीजिएगा, मिडिल का ट्वाइस, है ना। और पहले लास्ट के सम के इक्वल log 2 प्लस log 2x प्लस 3 इसके इक्वल होगा, है ना। अब इसके बाद log का प्रॉपर्टी यूज होगा। आई थिंक आप log पढ़े होंगे पिछले लेक्चर्स में जो हम पढ़ाए हैं, तो आपको क्लियर होगा। अब ये 2 आगे में है तो अगर हम इसमें ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर का पावर हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे log m प्लस n सेम बेस पे है तो log m इंटू n हो जाता है, तो log 2 इंटू 2x प्लस ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों तरफ log log है तो log को एलिमिनेट कर दीजिए आप, है ना। और 2 की पावर x को अगर हम a मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 3। हम यहाँ से क्या किए हैं 2 की पावर x को a एज्यूम कर लिए हैं। क्लियर। अब ये आप इसको तोड़िए और log log कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ सेम बेस पे है तो वो कैंसिल आउट हो गया आपका। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, सबको आप इधर ले आइए, 2a को इधर ले आएंगे तो माइनस 4a, 6 को भी आप इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 6 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो a का वैल्यू आप निकालिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप जानते होंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम लिख दे रहे हैं अभी, फैक्टराइज ये होगा नहीं तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 4ac, तो 5 12 कितना हो जाएगा ये 5 4 जा 20, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या कि c का साइन माइनस है, अपॉन 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस। अच्छा ये फैक्टराइज भी तो हो ही जाता है ना, फिर इस पर काहे तोड़ रहे हैं। चलिए अब तोड़ दिए तो तोड़ दिए, लेकिन फैक्टराइज ही कर लीजिए, फैक्टराइज हो जाएगा आपका। ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा आपका। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हाँ हो तो रहा है। अब ये a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू माइनस 1 और प्लस 5 हो गया। आप क्या माने थे 2 की पावर x को a माने थे, ठीक है। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू a माने हुए थे तो x का वैल्यू पहली बार माइनस 1 दे दीजिएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो log का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो नंबर है ये बेस बन जाएगा, है ना। और ये जो माइनस 1 है ये log का नंबर हो जाएगा। log माइनस में डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे, ये तो हम ले ही नहीं सकते। एंड सेकेंड वैल्यू क्या आया है, सेकेंड वैल्यू आया है 5, तो 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर x इक्वल्स टू a कीजिएगा तो a का वैल्यू 5 है। अगर यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो log ये 2 जो है ये log का बेस बन जाएगा और ये जो 5 है ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका यही आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है log 5 ऑन द बेस 2, ये बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी आपका सही हो गया। ये क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू निकालिए a का फॉर विच दिस नंबर एंड दिस नंबर आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, अभी हम तुरंत पढ़े हैं। मिडिल का ट्वाइस कर दीजिए, पहले लास्ट के सम के इक्वल होगा। तो पहला नंबर है 5 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस एक्स, ये पहला नंबर था।
और प्लस दूसरा नंबर कर दीजिए। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स। क्लियर। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो a बच जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ 5 टू दी पावर 1 इंटू 5 की पावर x लिख सकते हैं। ये 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम पावर ऐड कीजिएगा तो फिर से आपका वही हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 की पावर x, ये माइनस दिया हुआ जिसको आप कुछ u भी लिख सकते हैं, 25 की पावर x ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों में देख रहे हैं 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लीजिए तो 5 की पावर x प्लस फिर क्या बचेगा 5 की पावर माइनस एक्स, इसको आप 1/5 की पावर x लिख लीजिए, प्लस ये तो जैसे दिया हुआ है इसको आप ऐसे ही ऐसे लिख दीजिए। क्लियर। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में उसका रिवर्स करके ऐड कीजिएगा ना तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। जैसे अगर हम यहाँ से 2 ले लें तो 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 5/2, 5/2 मतलब 2.5, देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप और ले लेते हैं 3 प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 10, 10/3, 3.33 सो ऑन, ये भी आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। किसी भी नंबर में आप ले लीजिएगा, इवन 1 को भी लीजिएगा ना तो 1 प्लस 1/1 मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल तो होल्ड कर ही रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक नंबर है उसका रिवर्स कर दिया, यहाँ भी एक नंबर है इसका रिवर्स कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, प्लस इसके लिए भी क्या होगा, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम लगा ही दिए हैं। ठीक है। इधर ए आपका चल ही रहा है तो ए लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया ये। क्लियर। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इतना कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एफ है ना, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो देयरफॉर ए का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज, ए का सारा वैल्यू जो है ना वो 12 से ग्रेटर है या इक्वल है 12 के, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ही आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है क्या, अगर एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए हर एक टर्म में से, ठीक है, एपी में, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी आपका एपी में होगा। जैसे आप देखिए 2 4 6 8 सो ऑन। आप ये मत कहिए बार बार यही एग्जाम्पल है, आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं जो एपी में हो। ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि हर एक टर्म में 2 ऐड कर दीजिए, है ना। जैसे ये 2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अभी भी देखिए किसमें है, एपी में है, क्योंकि 6 - 4 2 होगा, 8 - 6 2 होगा, 10 - 8 2 होगा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, अभी भी एपी में होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा और 8 - 2 6 हो जाएगा। अभी भी आप डिफरेंस देखिए सबका कितना है 2 ही है, 2 - 0 4 - 2 6 - 4 सबका डिफरेंस सेम है, तो अभी भी ये एपी में ही होगा। यही आपका ये प्रॉपर्टी कह रहा था। अगला कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, कोई एक कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, यहाँ कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी वो एपी में ही होगा। जैसे अभी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 6, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा एंड सो ऑन, है ना। देखिए एपी में है कि नहीं, 12 - 6 6, 18 - 12 6, 24 - 18 6, सब सेम है। और इसका कॉमन डिफरेंस, जैसे पहले का कॉमन डिफरेंस कितना था 2 4 6 8 तो 2 था, दूसरे का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 × 2 के इक्वल होगा, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये तो है ही है। तो वही कह रहा था कि अगर आप एक कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टिंग एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो kd होगा, है ना। पहले वाले के कॉमन डिफरेंस में आप k से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर यही चीज़ हम डिवाइड करते हैं ना, है ना, सेम सेम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये 2/3 हो जाता है इस केस में। अगर 3 से डिवाइड करते हैं 2/3 4/3 6/3 8/3, तो कॉमन डिफरेंस जो है ना ये 2/3 निकलता है। तो वही कह रहा था कि अगर कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा d/k हो जाएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लेट f(x) बी अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का है तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं ax² + bx + c, यही पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का है। क्लियर।
एफ दिया हुआ है f1 इक्वल टू f माइनस वन। f1 मतलब x के जगह पे 1 है, तो x की जगह पर यहाँ 1 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। यहाँ x की जगह 1 पुट कीजिए तो b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो गया। अब f माइनस वन भी कह रहा है, दोनों आपस में इक्वल है, तो f माइनस वन भी निकाल लेते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही होगा, जब यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो b निगेटिव हो जाएगा, c में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका f1 इज इक्वल टू f माइनस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। a से a कट गया, c से c भी कट गया, b को इधर ला के ऐड करेंगे तो ये 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि b का वैल्यू जो है वो 0 है। क्लियर। अब जो आपका fx है ना, जब b 0 हो गया तो हम क्या माने थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b 0 हो गया तो ये आपका एक्सप्रेशन सिर्फ क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। क्लियर। अब आप f डैश x निकाल लीजिए। आप कहिएगा सर f डैश x क्यों निकालेंगे, तो आपसे पूछ वही रहा है, f डैश a, f डैश b, f डैश c का वैल्यू। f डैश x करेंगे तो डिफरेंशिएशन का यूज है, a कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2ax। क्लियर। और c कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो जब हम f डैश a निकालते हैं तो x की जगह पर क्या कीजिएगा, a को रिप्लेस कर दीजिएगा तो 2a हो जाएगा। f डैश b निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। और जब आप f डैश c निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2ac। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि ABC AP में है, देन f डैश a, f डैश b, f डैश c किस में होगा। तो नाउ ABC आर इन AP, ये AP में है। क्लियर। और AP में हम पढ़े हैं ऊपर रूल क्या, कि अगर ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वो किस में होगा, AP में ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सब में 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2aa, 2ab, 2ac ये भी किस में होगा, AP में ही होगा। और 2aa को हम क्या कह रहे हैं, f डैश a कह रहे हैं, f डैश a, इसको क्या कर रहे हैं, f डैश b कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, f डैश c कर रहे हैं, ये भी किस में होगा, आपका AP में ही होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से सही हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्लियर। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। थैंक यू।